ये एक्सरसाइज 4.4 का प्रॉब्लम नंबर 1 है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं और हर एक पार्ट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमें इन इक्वेशंस के रूट्स का नेचर पता करना है और अगर रूट्स रियल हों तो उनका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वेशन लिखा गया है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज ये है, तो अब तक प्रोसीजर तो आपको पूरा आ ही गया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जैसे कि प्रॉपर तरीके से बोर्ड में लिखा जाता है। इससे थोड़ी लेंथ तो बढ़ती है क्वेश्चन की, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना आएगा कि हमारे को ये तरीका होना चाहिए। और फिर सारे ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये बात की जाती है। कुछ को समझने में डिफिकल्टी होती है, कुछ बहुत तेजी के साथ उस बात को समझ लेते हैं। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा जरा सी भी जिसको डिफिकल्टी है उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और उसको प्रॉपर लिखना आए। हर एक क्वेश्चन में हम इसलिए बार बार लिखते हैं, वरना सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए तो हम इनके वर्बली सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। इनमें कोई हमें 1 मिनट से ऊपर भी नहीं लगेगा और वीडियो हमारे पास हो जाती है कम से कम भी 12, 13, 15 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो आपको लिखना सिखाने के लिए है, आप ही की हेल्प है। चलिए, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with standard form of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a cannot be 0, we get a तो आएगा 2, b आएगा -3 और c आएगा 5। रूट्स का नेचर अगर आपको पता करना है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बताता है। तो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। The discriminant of the equation capital D equal to b square minus 4ac। b का वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर a का वैल्यू और c का वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास 9 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास 40 है। ये जो कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है -31, बिकॉज कैपिटल D इज a negative number, thus there are no real roots of the equation। पीछे बताया गया था कि जब भी कभी नेगेटिव वैल्यू आती है कैपिटल डी की तो रूट्स रियल नहीं होते, रादर इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी रूट्स को अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इवेल्युएट करना सिखाया जाएगा।
सेकंड पार्ट, इसका इक्वेशन है थ्राइस एक्स स्क्वायर -4√3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन इस बार इस क्वेश्चन में हम पूरी जो रिजल्ट है उसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इसको हम लिखेंगे कंपैरिजन से A3, B का वैल्यू आएगा -4√3 एंड C इक्वल टू 4 एंड डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, फर्स्ट जो टर्म आएगी वो तो होगा 48 और ये प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो ये भी 48 ही आएगी। दैट्स वाई ये रिजल्ट आएगा 0। एज हियर डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज 0, both the roots will be equal and real। नाउ ये वैल्यू भी डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि पीछे कई बार ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। दोनों इक्वल रूट आएंगे ऐसे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे तो हमें मिलेगा कितना। अब 2 से 4 को आप कट करेंगे तो 2 और ऊपर से √3 से नीचे 2/√3 आएगा। देयरफॉर बोथ रूट्स 2/√3, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट, इसका इक्वेशन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, A2 B -6 and C3 and discriminant of the given equation, उसका वैल्यू होगा D इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 36 एंड सेकंड वैल्यू आएगी 24 एंड दिस वैल्यू इज 12। अब यहाँ पर कैपिटल D इज पॉजिटिव, thus there are
two real and distinct roots of the इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब इनका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। नाउ रूट्स आर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D डिवाइडेड बाई ट्वाइस a इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस 12 अंडर रूट में एंड 2 इंटू 2। जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो 6 हो जाएगा और 12 को अंदर हम फैक्टर अगर लेंगे तो 4 इंटू 3 आएगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 बाहर, देन इट विल रिमेन 2 इंटू रूट 3। नाउ दिस बीइंग 2 इंटू 2। अब ये यहाँ से एक 2 तो हम कैंसल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आंसर तो प्लस लेके आ जाएगा, दूसरा आंसर माइनस लेकर आ जाएगा। देयरफॉर ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2। दैट इज अवर रिजल्ट। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं और कंडीशन इसमें बताई गई है इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं, तो हमें k कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ it is given that the above quadratic equation has two equal roots. Therefore, the discriminant of a given equation must be 0. Now,
comparing the given equation with standard form of the quadratic equation we get. अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है वो पीछे कई बार बताई जा चुकी है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे ये वैल्यू हमारे पास आएगा कितना, एबीसी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट आया कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू हमें 0 से इक्वेट करनी है। वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कीजिए एबीसी की, और ये वैल्यू आएगी ये इसका रिजल्ट होगा। सेकेंड पार्ट के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। जो ये दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग the obtained equation with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, we get a तो आएगा k और b होगा -2k एंड c होगा 6। therefore the discriminant of the equation capital D equal to b स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू तो ये आएगी, और सेकेंड टर्म इतना होगा। आप इन दो टर्म्स से फोर के कॉमन लेंगे, तो ये ब्रैकेट में आएगा के माइनस 6 एज
equation has two equal roots, ये given condition है, its discriminant must be 0. From 0 product rule, either k 0 होगा और k -6 0 होगा और k की वैल्यू आपको मिलेगी 6। तो अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है तो k के आपको दो सॉल्यूशन मिले, एक 0 और एक 6। इस वैल्यू को आउटराइटली यहां रिजेक्ट करेंगे और केवल इस वैल्यू को ही आप एक्सेप्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है आप ऑब्जर्व कीजिए, पीछे हमने कहा था जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ a जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होगा। मोरोवर कंपैरिजन से a यहाँ k के इक्वल आया था और क्योंकि इस रिजल्ट से a 0 नहीं हो सकता तो k भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ आप a की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते तो k की वैल्यू को भी 0 नहीं रख सकते। दैट्स वाई आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर k इक्वल टू 6। हमारा केवल आंसर ये होगा, दोनों सॉल्यूशन नहीं हम मानेंगे, ये वैल्यू आएगी। प्रॉब्लम नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा आपको लगाना है, बनाना है, जिसका लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और एरिया कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो हम कंसीडर करें इस तरीके से हमने कोई एक रेक्टेंगल मान लिया और इसका ये डायमेंशन x हमने लिया और ये डायमेंशन हमारे पास हो गया ट्वाइस x। तब इसका एरिया बनेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। लेट breadth of rectangular grove is x in meters, then its length equal to twice x meters. Now area of grove equal to length into
इट्स ब्रेथ। आप देखो जो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से है ये तो 800 मीटर स्क्वायर है और लेंथ हमने ट्वाइस एक्स मीटर माना और ब्रेथ हमने एक्स मीटर माना। आप देखोगे दोनों तरफ से जो यूनिट है वो तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखते हैं। अब ये वैल्यू आप देखिए तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर आएगा और 2 से दोनों तरफ अगर हम कैंसल आउट करें एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा 400 एंड दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ एक्स एज प्लस और -20। लेकिन -20 यहां नहीं ले सकते क्योंकि एक्स एक डायमेंशन है। दैट्स वाई आप केवल एक ही वैल्यू यहां पर अज्यूम करोगे। हियर वी कंसीडर x इक्वल टू 20 मीटर। therefore the breadth of ग्रोव तो आ गया 20 मीटर क्योंकि इसको हमने x माना था और इसका लेंथ आ गया वो इसका डबल था। therefore डायरेक्टली लिख रहे हैं 40 मीटर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जो एक सिचुएशन है वो पॉसिबल है और अगर ऐसा है तो उसको कैलकुलेट करो आप। क्वेश्चन में कहा है कि दो फ्रेंड हैं और उनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं उसका सम 20 इयर्स है, लेकिन 4 साल पहले उनकी एजेस की प्रोडक्ट 48 थी। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में दोनों फ्रेंड्स की एजेस को कंसीडर करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन person is x years and thus the present age of his friend is 20 minus x years। क्योंकि बताया गया था कि प्रेजेंट एज 20 इयर्स है तो एक का हमने x लिया, दूसरे को 20 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, उसकी एज आ जाएगी। नाउ देयर corresponding ages
4 years ago are x minus 4 and 20 minus x minus 4 years। अब जो ये वैल्यू है इसको आप ले सकते हो 16 माइनस एक्स। अब जो गिवन है कि इन दो एजेस की प्रोडक्ट 48, उससे सब्स्टिट्यूट करो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इन दो ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, 48 को भी ट्रांसपोज करो एक साइड में। अब जो ये x वाली टर्म है इनको एक साथ आप ग्रुप कीजिए, और जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इनको एक साथ ग्रुप कीजिए, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो हमें जो कंडीशन है उसके बेसिस पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल हैं या नहीं है। अगर तो रियल हैं तो फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पता है कि इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। इस बार डायरेक्टली लिख रहे हैं, नाउ discriminant of the obtained equation is कैपिटल D b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कंपैरिजन से सब्स्टिट्यूट कीजिए, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 112 है। स्क्वायर तो इसका 400 बनेगा, और ये हमारे पास होगा 448, एंड दिस इज माइनस 48। आप देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, हियर d इज नेगेटिव, therefore there will be no real solutions of the equation। इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देयरफॉर जो सिचुएशन क्वेश्चन में मेंशन की गई है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। thus the given situation is not possible। प्रॉब्लम नंबर 5,
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी perimeter 80 मीटर है और एरिया 400 स्क्वायर मीटर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई पार्क डिजाइन करना? और अगर पॉसिबल हो तो फिर इसका लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कीजिए। एज यूजुअल इस तरह के कई क्वेश्चन हमने किए हैं, सेम पैटर्न सेम प्रोसीजर, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। बिल्कुल वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बार ऐसा एकदम से कोई रिलेशन नहीं है कि इसके 2 डायमेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है, थोड़ा सा घुमाकर है। सपोज कीजिए इसका जो ब्रेथ है वो हमने x लिया और लेंथ इसका y लिया। लेट breadth of arc is x in meters and its length is y in meters. Then its perimeter equal to, जो इसकी चारों साइड हैं इनका सम आएगा x प्लस एक्स प्लस वाई और यू कैन से 2 टाइम्स x प्लस वाई। और ये वैल्यू हमें मिला हुआ है 80। एक रिजल्ट तो यहाँ से हमें ऐसे मिलेगा, अल्टीमेटली इस रिजल्ट को हमें आगे यूज तो करना ही है। दोनों तरफ से आप 2 कैंसिल आउट कीजिए और y की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, एंड इट्स एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेथ। दिस इज 400 यूनिट। लेंथ हमने इसका y लिया था, ब्रेथ इसका x लिया था। तो जो y की वैल्यू है अभी जस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है इन टर्म्स ऑफ x, वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए और इस सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए। आपको मिलेगा 400 माइनस 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दो टर्म का प्रोडक्ट आप लगाइए तो आपको मिलेगा, और इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा गया था कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। हमसे पूछा गया था पॉसिबिलिटी, कि ऐसा पॉसिबल है क्या। तो अभी हमें इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना होता है, हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ना आए तो फिर पॉसिबिलिटी होगी।
let us calculate the discriminant of obtained quadratic इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -40 है कंपैरिजन से। अब तो लास्ट क्वेश्चन है, तो अब एक या दो क्वेश्चन में मैंने पीछे डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया है, वरना पहले सारा लिख लिख के बताया है। -4 A1 है एंड C 400। फर्स्ट वैल्यू तो 1600 आएगी एंड नेक्स्ट वैल्यू 1600, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हो गया 0, नॉन नेगेटिव। देयरफॉर as capital D is 0, there are two real and equal roots of the equation। इस इक्वेशन के दो रूट मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे। एज उनका वैल्यू आएगा -b/2 इक्वल टू -40 and a was 1 and this value is 20। Therefore x equal to 20 meter and 20 मीटर। x की दो वैल्यू आई और वो कॉमन वैल्यूज हैं। नाउ द breadth of rectangular park is x meter or we can say 20 meter and the length of a rectangular park is equal to y meter। y का वैल्यू पीछे जो था वो हमारे को मिला था 40 माइनस x, दैट्स वाई 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो ये तो इसी जगह से कंफर्म हो गया था कि पॉसिबिलिटी तो इसको बनाने की है ही, लेकिन इसके डायमेंशंस और पूछे गए थे तो डायमेंशंस इसके आ गए 20 मीटर एंड 20 मीटर। इनफैक्ट ये एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा, तो यही हमारा आंसर है।